सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है, सब फल इसी में समाहित है। राधा राधा राधा। अब कह रहे हैं कि इसमें एक घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने हैं। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा, कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी, व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो। हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए हुए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ग्रीवा नामरस से झुकी रही, एक सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की, चल दिए, कोई कुछ भी कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन, कोई मत। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में, ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय, 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ। पता है, ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते हैं, केवल कृपा पात्र। सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम की कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद का, अरे ये सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृह त्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य, धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था। ये उनकी कृपा का है, और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे।
वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करे तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर एक मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी। एक मिनट में भगवान को गाली दे दिया, एक मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, एक मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं। एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्हों या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम न बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध, पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया, लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे है, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेक्षिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चये छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है,
जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्रि गायंती तत्तिष्ठामि नारद, जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। जो उपहास करते हैं कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टि है रुपए पे, दृष्टि है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार एक संत आए हितधाम में, वो शायद उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं होगा, किसी का प्रश्न लेके कर रहे थे। कह रहे थे वृंदावन में जो फुटपाथ में और राधा वल्लभ बिहारी जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं, तो देखते रहते हैं जेब से रुपया निकाले और हमें दे, क्या इनकी सदगति हो जाएगी? तो क्या इनकी समानता बाहर का कोई योगी कर सकता है? किसके दरवाजे पे बैठे हैं? तुम कहां बैठे हो? साधना के हम में। और यह कहां किसके भिखारी हैं? बोले राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी हैं। जानते हो कितनी बड़ी इज्जत मिल गई इनको? ये ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी बन जाए। पदाभिमान होना अलग बात है। अच्छा वो बोल क्या रहे हैं? राधे राधे। आपने 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, क्या राधा नाम की कीमत 10 रुपया है? अरे जो जानने वाला वो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगे, तुम्हें उन पर दोष दृष्टि करने का दंड मिलेगा। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी के भिखारी, ये ब्रह्मा जी के भी दाता हैं, ऐसा मत समझ लेना। एक बार सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लाडली कुंज में थे, पूर्व की बात है। एक निज जन आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, चलो बाहर। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते। बोले नहीं ये दुर्गंध ऐसी नहीं, यह अपराध की दुर्गंध है। महापुरुष, यह अपराध की दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आ रहे हो। महाराज जी वैष्णव अपराध तो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बस फिर अपनी कुटिया आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं विचार करो। वो हाँ महाराज जी, वो एक बाहरी कोई सेठ समोसा बांट रहा था, तो एक संत पर हमारी बड़ी श्रद्धा थी, पर वो बार बार वो दबका रहा था। वो एक बार देने के बाद फिर दोबारा फिर तिबारा ऐसे मांग रहे थे, तो हमें लग उनके प्रति ऐसी हे भावना है। बोले वो मिलेंगे अभी? बोले हाँ। महाराज जी ने 50 रुपए, जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो कि मेरे द्वारा ऐसा आपके प्रति अपराध सोच का हो, आप क्षमा कर दें या दंड विधान कर दें, जाओ करके ऐसा है। वो बोले पता है तुमको? बस वो उतने ही मांग के खाते हैं, इसके बाद हर समय भजन में रहते। जानते हो तुमने तो केवल इतना देख लिया कि बार बार वो एक समोसा बांट रहा है, वो बार बार समोसा मांग रहे हैं। अरे इनकी बाहरी लीला है, आंतरिक स्थिति जानते हो तुम? ये श्री धाम के भक्त हैं, इनको तुम क्या जानोगे बाहरी लीला से? हम सुन सावधान, गुरु कृपा से कभी ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं, पर और सावधानी, और सावधानी किसी पर कहीं भी। ये साधारण है तुम्हें थोड़ी देर। एक ग्वारिया बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में, रजले पेटे में, 20 वर्ष से जानते हैं हम। जानते हो जीवन हो गया, अन्न नहीं पाया, कैसे रहते हैं? मिठाई की दुकानों में जाएंगे, ऐसे हाथ फैला देंगे, एक लड्डू दे दिया, वो खोए वाला एक पेड़ा ऐसे, किसी ने 250 ग्राम दूध का मंडल भी दे दिया, ऐसे बन गए। अब उनको मांगते देखे गया मिठाई में जबान से, तुम्हें क्या पता जीवन हो गया, अन्न नहीं, क्या क्यों फलार खाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें जिनमें एक संत रिक्शा वालों को, जो पैर के रिक्शा चलते थे उस समय, जब दर्शन, वो रिक्शा वालों के आगे खड़े होते, देखो, अरे वो कहते बाबा हम रिक्शा चलाते किसी तरह पेट भरते हैं, तुम सेठों से मांगो, बड़े लोगों से मांगो, हम तो 1-1 रुपया का नहीं। ऐसे खड़े हो जाते हैं, हैंडल पकड़, नहीं दे, हम बाबा आज नहीं दे पाएंगे, ठीक, हट गए। दूसरे रिक्शे वाले को 1 रुपया 2 रुपया
उसी की सब्जी लेते और जाते। इतनी मार्किन ऐसे जब मांगते तो रिक्शा वाले, क्यों? वो मेहनत करके कमा रहा है, उसका 1 रुपया दिया हुआ भजन कर। कैसे तुम जानोगे? लगेगा उसके, अरे यार रिक्शा वालों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मांग रहे हैं 1-1 रुपया, कैसे बाबा जी हैं? उनकी बाबागिरी को तुम क्या समझ पाओगे? ये धाम है, ये मत सोचो कि ये तो भिखारी। कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे? 500 रुपया, हम कहते 1000 रुपया। तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो। तुम कितने बड़े भिखारी हो, तुमने देखा है? वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेयरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए, राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो। उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं। तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा? करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं। खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना? बोल के दिखावे कोई? ये धाम का प्रभाव है। यन नाम महिमा स्मृति हेश वृंदावनस्य। ये धाम वासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावनवास से? क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद, अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं। बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पते स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा। ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा। ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृत या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो। अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और पच गया तो सिद्ध हो गए। कोई भी हो, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो। अहो वत्सुपच तो गरीयान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य हो गया। गरीयान, वो श्रेष्ठ हो गया, उसने सारी साधना कर ली। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम। वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये 2 इंद्रियां हैं इसमें, ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसेंद्रिय, रसास्वादन करती है। जो कर्मेंद्रिय है वो वाकेंद्रिय, बकवास करती रहती है। वाक इंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद लेने में। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में, अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो। तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम। वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। और इस नाम में न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहां बैठ के जपना चाहिए, कहां नहीं जपना। ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है, नाम के लिए नहीं। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए। आप शौच में बैठे बैठे भी जप सकते हैं। ओठ बंद है
और राधा राधा अंदर अंदर से जप रहे, राधा 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 राधा। शौच क्रिया भी हो रही। इसमें शौचा सोच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं है। कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो ये यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। शौच शरीर की क्रिया है, हो रही। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छंस तिष्ठन स्वपन वापी पिवन भुंजन जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप